महानुभवति प्रजया पशुभिः ब्रह्मवक्षसेना महान् कीर्त्या नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः सुष्ठुवागं सस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातो मित्रश्चं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः निहितं गुहायां बिभ्राजते यद्यतयो विशन्ति वेदान्त विज्ञान सुनिश्चितार्थाः संन्यासयोगाद्यतयश्वा हे ब्रह्मलोके तु परान्तकाले परामृता परवेश्मभूतं यत्पुण्डरीकं पुरमर्घ्य सर्गस्थम् तत्रापि दहनं गहनं विशोकस्तस्मिन् यदन्तस्तदुपासितव्यम् यद्वेदादौ स्वरः प्रोक्तो वेदान्ते च प्रतिष्ठितः तस्य प्रकृतिलीनस्य यः परः स महेश्वरः हरिः ओम्। I now request Srimati Jayanti Rangarajan to perform the invocation. श्री भाष्यकार எங்கள் திருப்பாவை ஜீவர் ஸ்ரீரங்கம் நாராயணபுரம் பெரும் ஸ்ரீ பெரும்பூதூரில் சித்திரை ஆதிரை துலங்க ஸ்ரீ பெரும்பூதூரில் तथा वर्चुअल माध्यम से देश और दुनिया से जुड़े हुए सभी बहनों भाइयों, जगत गुरु श्री रामानुजाचार्य जी की भव्य प्रतिमा की स्थापना की मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। मैं भारत के आदरणीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी के प्रति इस भव्य स्टैच्यू ऑफ पीस के वर्चुअल अनावरण के लिए भी उनका आभार व्यक्त करता हूं। इस कार्यक्रम में माननीय गृह मंत्री जी की गरिमा में उपस्थिति जम्मू कश्मीर के 1.25 करोड़ नागरिकों के लिए उत्साह, प्रेरणा और मार्गदर्शन का काम करेगी। मित्रों, सूर्यावर शिव मंदिर में जगत गुरु श्री रामानुजाचार्य जी की इस विशाल भव्य मूर्ति स्टैच्यू ऑफ पीस के जरिए कश्मीर घाटी विश्व को आज शांति, सद्भावना, सर्वपंथ संभाव का संदेश दे रही है। मैं स्वामी जी के प्रति हृदय से और आदरपूर्वक आभार व्यक्त करता हूं
जिन्होंने मंदिर तथा यात्री भवन के रेस्टोरेशन का महत्वपूर्ण कार्य संपन्न किया है। यह सिर्फ जगत गुरु की एक प्रतिमा नहीं है, बल्कि जगत गुरु की ही तरह समस्त अस्तित्व की व्यापकता का भी प्रतीक है। यह उस समन्वय का भी प्रतीक है जिसे आधार बनाकर विशिष्टाद्वैत दर्शन की स्थापना जगत गुरु ने की थी और मानवता को चित्त, अचित तथा ब्रह्म की प्रामाणिक झलक दिखाई थी। भक्ति मार्ग का जो रास्ता उन्होंने दिखाया था, उसका एक ही उद्देश्य मुझे समझ में आता है और वह है स्वयं की आध्यात्मिक शक्ति का उत्थान करके सामाजिक जागरूकता का अनवरत बढ़ोतरी हो, इसका प्रयास करते रहें। मैं समाज के सामाजिक सद्भाव, सामाजिक समरसता के उत्प्रेरक के रूप में भी जगत गुरु के योगदान को देखता हूं। सामाजिक जागरण के लिए उन्होंने जो आह्वान किया था, न जाति कारणम लोके गुणाः कल्याण हेतवः, अर्थात जाति नहीं वरन गुण ही कल्याण का प्रमुख कारण होता है। और मैं मानता हूं उनके इस आह्वान ने एक नए सामाजिक विचारों को जन्म दिया। जगत गुरु ने अपने दर्शन के द्वारा करुणा, सेवा, शांति और सुखमय तत्वों के समायोजन को प्रकट किया और प्राचीन काल से उनकी वाणी संपूर्ण जल, थल, नभ में शांति स्थापना के लिए लोगों को प्रेरित करती रही है। इंसान अपने अच्छे कामों से ऊपर उठता है और मैं मानता हूं हर इंसान में संभावना है कि अपनी ऊर्जा को चैनलाइज करके स्वयं तथा समाज का उत्थान कर सकता है। जम्मू कश्मीर में कई दशकों तक सर्वधर्म समभाव, शांति एवं करुणा के आदर्शों को तहस नहस करने की कोशिश की गई थी। भारतीय ऋषियों, सूफियों की शांति, समानता, आपसी भाईचारे के दर्शन से समाज को बांधे रखने वाले धागे को छिन्न भिन्न करने की कोशिश की गई। लेकिन अगस्त 2019 में भारत के प्रधानमंत्री जी ने समन्वय, आपसी भाईचारे, सहनशीलता की परंपरा को फिर से पुनर्स्थापित किया है और जम्मू कश्मीर की सोई हुई ऊर्जा को फिर से जागृत किया है। इसे मैं एक सुखद संयोग कहूंगा कि जगत गुरु की स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी का उद्घाटन भारत के प्रधानमंत्री जी ने इसी वर्ष फरवरी में किया था और श्रीनगर में स्टैच्यू ऑफ पीस का उद्घाटन भारत के गृह मंत्री जी के कर कमलों द्वारा हम सबके सामने हुआ। श्रीनगर सूर्य की नगरी और संपूर्ण जम्मू कश्मीर जीवंत शारदा पीठ है। आज विश्व के अस्तित्व के सामने अनेक समस्याओं के बादल मंडरा रहे हैं और लोगों के चिंतन में आज जगत गुरु के माध्यम से जीवन मूल्यों का संदेश मैं समझता हूं अत्यंत प्रासंगिक है। और ये भी उतना ही महत्वपूर्ण है कि ऐसा संदेश आज कश्मीर घाटी से जा रहा है, जिसने दशकों तक हिंसा को झेला है और उसकी व्यर्थता को स्वयं महसूस किया है। शांति ही जीवन का सार है। यही बात व्यास जी ने महाभारत में कही थी और इसीलिए हमारे प्राचीन ग्रंथ कहते हैं सर्वभूतेषु संयमः अहिंसा, अर्थात किसी भी इंसान के प्रति संयम रखना, असत्यवादी प्रवृत्तियों को रोकना तथा सभी के साथ मित्रता का व्यवहार रखना ही अहिंसा है और यही शांति तक पहुंचने का मार्ग भी है। और मैं मानता हूं शांति की स्थापना, समाज की प्रगतिशीलता के लिए किए जा रहे प्रयास किसी एक क्षेत्र तक सीमित नहीं हो सकते, बल्कि ये संपूर्ण मानव जाति का आंदोलन है। इसी ध्येय से जगत गुरु ने कश्मीर की भी यात्रा की थी। मेरे पूर्व भी बताया गया, जब वो अपने सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ श्री भाष्य पर काम कर रहे थे तो उन्हें बोधायन वृत्ति पढ़ने की जरूरत महसूस हुई, लेकिन उसकी सिर्फ एक ही कॉपी थी जो कश्मीर के राजा की लाइब्रेरी में थी। अपने शिष्यों के साथ जगत गुरु ने उस समय श्रीरंगम से कश्मीर की कठिन यात्रा की और राजा ने उनका स्वागत भी किया। वापस जाकर उन्होंने श्री भाष्य की रचना की और 2 साल बाद फिर कश्मीर वापस आकर उन्होंने राजा को श्री भाष्य पुस्तक का उपहार दिया। ये कश्मीर का संपूर्ण भारत के साथ सदियों का अटूट संबंध है, जो अध्यात्म हमारी सांस्कृतिक धरोहरों में अत्यंत गहराई से जुड़ा हुआ है। स्वाभाविक सी बात है कि जब लोग मिलते हैं तभी समाज का निर्माण होता है
और इसलिए जगत गुरु हर एक व्यक्ति के सच्चरित्र की बात करते थे ताकि एक अच्छा समाज विकसित हो सके और एक शक्तिशाली राष्ट्र का निर्माण हो। और इसीलिए अपने दर्शन में जगत गुरु ने नर सेवा को भी सर्वोच्च स्थान दिया। श्री भाष्य में उन्होंने लिखा है, शुद्ध वस्त्र एव ही प्रत्यगात्मा, जीवात्मा से अलग किसी अन्य का अस्तित्व नहीं है और शुद्ध अवस्था वाला जीवात्मा ही परमेश्वर के अनेक नामों से उल्लेख्य है। जगत गुरु ने सदियों पहले जिस प्रकार समाज की कुरीतियों, अंधविश्वासों और जड़ता के विरोध का बीड़ा उठाया था एवं समाज तथा राष्ट्र की उन्नति के पक्षपात रहित व्यवस्था की हिमायत की थी, उनके दर्शन की वही आत्मशक्ति लोगों को उज्जवल भविष्य के लिए प्रेरित करती रहेगी। इतनी सदियों के बाद भी आज कश्मीर घाटी में जगत गुरु की प्रतिमा की स्थापना के साथ नई पीढ़ी को उस संबंध, उस दर्शन के बारे में भी पता चलेगा जो अटूट है तथा जो ये संदेश देता है कि मानवीय गुण के साथ ही सच्चा विकास हमारा संस्कार रहा है। हमें समझने की आवश्यकता है कि विज्ञान और स्पिरिचुअलिटी तथा ज्ञान और भाव का समन्वय ही प्रगतिशील समाज की सही पहचान होती है। जम्मू कश्मीर में दशकों तक आदिवासी तथा अनेक वंचित लोगों के साथ अनेक प्रकार का भेदभाव हुआ, लेकिन आज मैं कह सकता हूं कि प्रधानमंत्री जी एवं गृह मंत्री जी के मार्गदर्शन में एक समतामूलक समाज की स्थापना करने की कोशिश की जा रही है और यही तो रामानुजाचार्य जी चाहते थे। मैं समझता हूं सुधारों का ये एक ऐसा पहलू है जो लाखों लोगों की जिंदगी संवार रहा है, उनके बेहतर भविष्य के निर्माण में योगदान दे रहा है। हमारे ऋषियों, मनीषियों ने, सूफी फकीरों ने जन जन को जीवन के हर एक पहलू से परिचित कराया है। सभी पंथों का एक ही लक्ष्य था, अपनी जड़ों से जुड़कर प्रगतिशीलता के मार्ग पर चलना। मुझे लगता है कि समाज में रहते हुए उसकी एकजुटता बनाए रखना और लगातार सुधार करने का जो दर्शन है वही भारत की एकता एवं अखंडता को मजबूत करता है। आज़ादी के अमृत महोत्सव में हजारों साल पुराने वह दर्शन आज राष्ट्र एवं समाज को नई दिशा प्रदान कर रहा है और लोगों के विचार एवं व्यवहार में सकारात्मक परिवर्तन भी ला रहा है। जगत गुरु की प्रतिमा को मैं जम्मू कश्मीर के प्राचीन दर्शन, जीवन मूल्यों का पुनर्जागरण का प्रतीक भी मानता हूँ। मेरा विश्वास है कि स्टैच्यू ऑफ पीस घाटी के वर्तमान एवं भविष्य की पीढ़ियों के लिए हमेशा शांति, आदर्श और सद्भाव तथा उन मूल्यों को जीने की प्रेरणा देगा। आज़ादी के अमृत महोत्सव में जम्मू कश्मीर प्रशासन ने ऐसे व्यक्तियों के दर्शन को स्टूडेंट्स तथा युवाओं तक पहुंचाने का प्रयास भी कर रहा है। मैं पुनः भारत के सम्माननीय गृह मंत्री जी के प्रति हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं तथा उन्हें भरोसा देता हूं कि उनके मार्गदर्शन में जम्मू कश्मीर में एक समृद्ध, प्रगतिशील तथा समतामूलक समाज की स्थापना के लिए हम सब अनवरत प्रयास करेंगे। बहुत बहुत श्री भाष्यकार எங்கள் திருப்பாவை ஜீவர் ஸ்ரீரங்கம் நாராயண